हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक बीमारी का शिकार है जिसका नाम है गाली। चलिए आइए हम इसी विषय पर बात करते हैं। गालियों का जन्म कैसे और कब हुआ होगा और क्यों? इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी होगी? किसने बनाई है ये अभद्र भाषा? और देखिए, सब की सब गालियाँ महिलाओं के बॉडी पार्ट्स पर होती हैं। ये गालियाँ महिलाओं को बहुत अपमानित करती हैं। महिलाएं शर्मिंदगी से भर जाती हैं। देखिए, विडंबना देता पुरुष है और शर्मिंदगी महिलाओं को होती है। आप ये देखिए, इसमें ना तो माँ की शर्म है, ना बहन की है और ना ही बेटी की। बोलने वाला जब बोलने पर आता है तो बस बोलता ही जाता है बगैर सोचे। उसको लगता है वह गालियाँ देकर आपको हरा देगा, जबकि वह आपकी घृणा का पात्र बनता है और धीरे धीरे आपको खो देता है। आपके दिमाग में उसकी इमेज बहुत ख़राब बनती जाती है। चलिए बात करते हैं कि आखिर लोग गालियाँ क्यों देते हैं। तो इसको इस तरह से जानने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा, अधिकांश गाली वही लोग देते हैं जो भीतर से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और गालियों के ज़रिए अपनी भड़ास को बाहर निकालते हैं। हल्के होना चाहते हैं बगैर ये जाने कि इसका फाइनली रिज़ल्ट क्या होगा, क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, लोग आपको कैसे लेंगे और आपकी रिस्पेक्ट कितनी घटेगी। ये भड़ास उनकी नाकामी, बार बार हार और लगातार मिलने वाली असफलता भी हो सकती है। उन्हें लगता है कि वह अपना फेलियर अपनी गालियों में आसानी से छुपा लेंगे। दूसरे वह लोग होते हैं जिन्होंने गालियाँ अपने आसपास के माहौल से सीखी होती हैं या अपने ही परिवारजन से। ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति को गाली देना एक आम व्यवहार लगता है। उसे लगता ही नहीं कि वह कुछ गलत कर रहा है। ये वर्ड उसके दिमाग में नॉर्मल कन्वर्सेशन की जगह बना लेते हैं। वह अपने फैमिली में हो या दोस्तों में बेझिझक गालियाँ निकाल देता है। ये मिथ है कि गालियाँ सिर्फ गुस्से में निकाली जाती हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग हंसी मजाक में भी बगैर गाली दिए बात नहीं करते और बिना वजह गालियाँ देते हैं, बात बात पर गालियाँ देते हैं। दरअसल उनकी वही लैंग्वेज बन जाती है और बड़े कंफर्टेबल होकर वो ऐसा करते हैं। तीसरे वह लोग होते हैं जो गालियाँ देने में अपनी मर्दानगी समझते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके वह सामने वाले पर रौब गाड़ सकते हैं। ऐसे लोग ज़्यादातर अपने ही कमज़ोरी को दबाने के लिए गालियों का इस्तेमाल करते हैं। चौथे और आखिरी वह लोग हैं जो ईर्ष्यावश जलन में गाली बकते हैं। उन्हें किसी की तरक्की, सफलता बर्दाश्त नहीं होती, जबकि वो देखते हैं कि सामने वाले के सामने उनकी औकात गिर रही है, तब भी वो ऐसा करते हैं। या फिर अपनी फैमिली को डराने के लिए वो गालियों का सहारा लेते हैं ताकि उनका परिवार के जो लोग हैं उन्हें किसी तरह कमतर ना आके और सामने वाले से उनका कंपैरिजन ना करें। अच्छा, कभी कभी देखा गया है कुछ महिलाएं भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करती हैं, लेकिन वो एक अपवाद है। आप देखिए, हर हाल में गलत के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, लेकिन किसी ने आज तक गालियों के विरोध में आवाज़ नहीं उठाई। महिलाओं के बॉडी पार्ट्स पर अभद्र तंज वाकई शर्मनाक हैं। क्या आपको नहीं लगता? एक पुरुष महिला के जिन अंगों से जन्म लेता है उसी को सरेआम बदनाम करता है। ये मर्दानगी नहीं, आपका घटियापन है। गालियाँ हमारे समाज का एक अभिशाप हैं।
जो हर दिन न जाने कितने परिवारों को हर्ट करती है, शर्मसार करती है और कितने ही परिवारों को तोड़ती भी है। तो हम क्या कर सकते हैं? जब भी कोई गाली दे तो हमें क्या करना चाहिए? चलिए उस पर कुछ विचार करते हैं। देखिए, जब भी कोई गाली दे तो उसका विरोध ज़रूर करें, बार बार करें, कि आप ये जताएं कि आप गालियां अब और नहीं सुनेंगे। आप बिल्कुल भी डरें ना और अपना विरोध कायम रखें। दूसरा, लोगों के दिमाग में ये विरोध डालें और बताएं कि उन्हें भी इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और निडर होकर अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए। जब ज़्यादा लोग एक बात को बोलते हैं तो वह ताकत बन जाती है और आप पहले अपनी ताकत को बढ़ाइए। ऐसे लोगों से बात ना करने की ठान लीजिए और विरोध अपना जताइए उनसे बात ना करके। अगर ज़रूरत पड़े तो उनको अपमानित भी करें, कटाक्ष करें कि अरे, आज आपने बगैर गाली के ही बात कर ली, ऐसा कैसे हो गया। चौथा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा कठोर हो सकता है लेकिन ज़रूरी बहुत है, ये बहुत कारगर है। जब वो गाली दे सामने वाला तो मन को अपने कठोर करें और कहें कि अच्छा, आपकी माँ या आपकी बहन या फलानी चीज़ क्या ऐसी है? अगर थोड़ी भी शर्म बची होगी तो वह पानी पानी हो जाएगा। देखिए, गालियों को ख़त्म करने की हमारी ये मुहिम रुकनी नहीं चाहिए। हमें ये तरीके अपनाने में ना तो गिल्ट करनी चाहिए और ना शर्म करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने समाज की एक ऐसी गंदी बीमारी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो वहाँ हमें अगर थोड़ा सा कष्ट होता है तो उस कष्ट को भी हमें सहने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम बुराई को साफ़ कर रहे हैं। कुछ चीटें अपने ऊपर आ सकती हैं जिन्हें हम बाद में धो लेंगे, लेकिन हमें ये ठान लेना चाहिए कि हम अपने समाज से इस बीमारी को दूर करके रहेंगे। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं? अगर अच्छी लगती हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी ऐसे ही टॉपिक को लेकर जो या तो आपका दिल तोड़ता है या हमारा दिल तोड़ता है या समाज को ख़राब करता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे निपटने का हमें रास्ता नज़र नहीं आता, तो हम उन चीज़ों पे बात करते हैं। तो चलिए, हम फिर मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही अगले टॉपिक पर। तब तक आप सभी को छाया अग्रवाल का राधे राधे।